गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 161वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं, जो इस प्रकार है कि जब ते कुमति कुमत जी ठयऊँ खंड खंड हुई हृदय न गयऊँ बरमागत मन भई नहीं पीरा गरि न जिय पुरे परे न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय भरत जी कह रहे हैं कि गई से कि अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न होगे। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा न हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुँह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी किम कीनी मरण काल विधिमति हरिलीनी विधि नारी हृदय गति जानी सकल कपट अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत डराऊ सो किम जाने तीय स्वभाऊ दस को जीव जंतु जग माई जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। बे अति अहित राम ते तो ही की तो अहिस सत्य को मोही जो हंस सो हंसी मुँह मसे लाई आँखी ओट उठी बैठे जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट की निविधि मोही मोह समान को पात की बाधिका कछ तोई। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोध जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनिए, शत्रुघ्न माथु कुटिलाई जरई गात ऋष कछु न बसाई ते अवसर कुबरीता आई बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहाँ आई। लखीरे से भरे लखन लोग भाई बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगिलात तक कुबर मारा परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दई मैं कहा न सावा करत नीक फलो अन इस पावा।
उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गई, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह करहाती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नख सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झूठी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पै दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेल बन, मानो हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जही आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। कई कत जनमी जग माजा, जोन जनमी न भई काए न बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कई जगत में क्या जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। कुल कलंको जेहि जन्मे वो मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोई सरिस अभागी, गति से तोरी मातु जई लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण है माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग्मोही भयउ बेनु बन आई, दुसदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत ये के वचन मृदु, सुने पुण्य उठी संभारी। लिए उठाए लगाए उर लोचन मोचते बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुबाए माए ही है लाए, अति हित मनो राम फिर आए। बेटे बहुरी लखन लोगु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देह के स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु असकाए न होई। माता भरत गोद बैठारे, आसु पहुँचे मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुँचकर कोमल वचन बोली, अजहूँ वत्स बलि धीरज धरऊँ, कुसुमऊ समुझ शोक परिहरऊँ। जन मानव ये हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। है वत्स, मैं बलया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक
त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहो सिद्धो सुदेव जनि ताता, भा मोई सब विधि बाम विधाता। जो एते दुख मोई जियावा, अजम को जाने काते भावा। है तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या बहा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विषम हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कर चीर। है तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करे परितोषु। चले विपिन सुने प्रिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखनऊ चले उठे साथा, रहे न जतन के रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिर नाई, चले संग सिया और लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखनऊ से बनाए सिधावा, गए न संग न प्राण पठाए। यह सबु भाई इन आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेऊ निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित निवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानव शोक का निवास बन गया। बिलपय बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों को प्रकार से भरत को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुभानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। ये अघ मात पिता सुत मारे, गाय गोठ महेश्वरपुर जारे। ये अगतिय बालक बद कीने, मीत महीपति मासुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, ये पातक उपपातक आहीं, कर्म वचन मन भव कभी काहीं। जे ते पातक मोय हो विदाता, जो यहु हो ये मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं कि विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो है माता, वे सब पाप मुझे लगें। ये परिहरि हरि
हर चरण बलय भूग तन घोर, तेहि कई गति मोहि देव, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, है माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बे चाहे वेद धर्म दोई लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दोह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी प्रचंड लोलुपचारा, जेता कहें पर धन पर दारा। पाऊँ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी या सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले, जो पराई धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, है जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुखा भागे। जे न भजय हरे तन नर तन पाई, जिन्हें न हरि हर सुजस सुआई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे हैं, परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलाए, वंचक बिरच बेसु जग चलाए। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यह जानो भेहु। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, है माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, है तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणों ते प्राण प्या तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणों ते प्यारे। विदु विष चवे स्रवे हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारी प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञानो बर मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग काहीं, सो सपने सुख सुगति न लाहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अर्थ कहे मातु भरत ये लाए, थन पयस्त्रमय नयन जल छाए। करत बिलाप बोते भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। तात हृदय धीरज धरऊँ करऊँ जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुने करन कहूँ सब जा साज। वशिष्ठ जी ने कहा, है तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल
159 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।